जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टूल डिस्कस करेंगे विजुअल स्टूडियो में, जिसका नाम है मास्क टेक्स्ट बॉक्स। ये कहाँ यूज़ होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, मास्क टेक्स्ट बॉक्स क्या है? बहुत सी एप्लीकेशन में हमें डेटा एंटर करना पड़ता है एक ख़ास स्पेसिफिक फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल, कोई फ़ोन नंबर है, उसमें डैश पासवर्ड यूज़ होती है। CNIC नंबर है पाकिस्तान में, डेट या टाइम है, पोस्ट कोड वगैरह है, या कोई IP एड्रेस वगैरह आप लिख रहे हैं, तो एक ख़ास फॉर्मेट में आपने इनपुट करनी होती है। और अगर जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, उसके अंदर तो फ्री फॉर एंट्री है ना, आप कोई भी करेक्टर, कोई भी डिजिट जैसे मर्जी एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेटा एंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप डेटा एंट्री वाली कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपने मास्क टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो यूज़ करना है। ये एक स्पेशलाइज्ड कंट्रोल है विन फॉर्म्स में, जिसके लिए हम इनपुट का जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स विजुअल टेम्पलेट, यानी कि हमें ज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि हमने जो एंट्री करनी है उसका फॉर्मेट क्या होगा। और मास्क टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है मास्क। इस मास्क प्रॉपर्टी के ज़रिए हम जो है ना वो स्पेसिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट। मास्क टेक्स्ट बॉक्स हम क्यों यूज़ करते हैं या हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, उसकी कुछ रीजंस हैं। एक पहली ये है कि ये इनवैलिड इनपुट से हमें बचाता है। ठीक है, हमारी जो इनपुट है वो वैलिड होगी। यूज़र को गाइड कर सकता है टाइपिंग के दौरान कि आपने कौन सी इनपुट करनी है। इसके अलावा पूरी एप्लीकेशन में जो फॉर्मेटिंग है हमारी वो कंसिस्टेंट होगी। इसके ज़रिए आप बहुत सा वैलिडेशन का कोड बचा सकते हैं, यानी कि जो यूज़र ने, अगर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, आपने वैलिडेशन चेक करनी है उस पर कि ये खास स्पेसिफिक फॉर्मेट में है कि नहीं, तो बजाय वो वैलिडेशन का कोड लिखने के आप मास टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करें, तो वो वैलिडेशन कोड से भी आप बच सकते हैं। और इसके अलावा यूज़र का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है इससे, उसको स्पेसिफिकली पता लग जाता है कि मैंने जो एंट्री करनी है वो किस फॉर्म में करनी है। और बहुत सी डेटा एंट्री एप्लीकेशन में, करंट ऑपरेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसकी जो मास्क प्रॉपर्टी है, मैंने आप जैसे आपको बताया था कि मास्क प्रॉपर्टी के ज़रिए हम कंट्रोल करेंगे इनपुट। अब मास्क प्रॉपर्टी में हम मुख्तलिफ जो फॉर्मेटिंग दे सकते हैं ना, वो हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनके ज़रिए हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मास्क में हम ज़ीरो लिख देते हैं, तो ज़ीरो का मतलब है कि आपने इधर कोई ना कोई डिजिट वो एंटर करना है और वो रिक्वायर्ड है, यानी कि वो हर सूरत आपने एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मास्क अगर हम इस तरह का लिखें, ये तो इसमें हम एंट्री इस तरह कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये एक फॉर्म मैंने बनाया है, इसके ऊपर मैं इधर एक लेबल लगा लेता हूँ। इसका टेक्स्ट हम कर देते हैं फ़ोन नंबर। LBL फ़ोन। और एक हम, ये है जी मास टेक्स्ट बॉक्स, ये हम इधर लगा लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं MTB फ़ोन नंबर। अब इसका मास्क मैं दे सकता हूँ मास्क प्रॉपर्टी के ज़रिए, ये है मास्क प्रॉपर्टी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इधर मैं ज़ीरो ज़ीरो लिख देता हूँ, अब मैंने 3 टाइम ज़ीरो लिख दिया है, तो अब देखिए इधर एक अंडरस्कोर जो है ना वो अपीयर हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं और इतनी ही एंट्री हो सकती है। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब देखिए मैं इधर ABC प्रेस कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट्स वो एंट्री नहीं हो रहे। सिर्फ जब मैं न्यूमेरिक्स प्रेस करूँगा ना, नंबर्स एंटर हो जाएंगे। और देखिए इससे ज़्यादा नंबर एंटर हो नहीं रहे, मैं अगर एंट्री भी कर रहा हूँ तो नहीं हो रहे। तो ये फ़ायदा है मास इनपुट बॉक्स का, मार्क्स टेक्स्ट बॉक्स का। तो ज़ीरो जगह हम लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमने इसको 3 नंबर्स डिजिट्स देने हैं और ये रिक्वायर्ड है, ये लाजमी देने हैं। वो इंश्योर कैसे हम कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं फ्यूचर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऑप्शनल कि पहले 2 लाजमी है, तीसरा ऑप्शनल है, तो उसकी जगह आप 9 कर दें। तो इसका मतलब है कि पहले 2 लाजमी डिजिट है और तीसरा जो है ना वो ऑप्शनल है। ये 9 का मतलब है ऑप्शनल डिजिट। तो ये अगर आप मास्क देंगे तो ये भी इनपुट वैलिड होगी और ये भी इनपुट वैलिड होगी। नंबर साइन अगर आप दे देते हैं तो आप ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल डिजिट्स के लिए स्पेस आप एंटर कर सकते हैं, या सिंबल आपने लगानी है प्लस माइनस वाली वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए 3 दफ़ा अगर हैश आपने लिख दिया तो अब आप +1 2 लिख सकते हैं, या 1 2 3 भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इसमें डिजिट भी आ जाएगा, स्पेस भी आ जाएगी और प्लस माइनस की सिंबल भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सिंपल 0 रखा हुआ है, देखिए मास्क मैं इधर फॉर एग्जांपल 009 है या 999 कर देता हूँ, तो अब मैं इधर ना सिंबल नहीं एंटर कर सकता, ना करैक्टर एंटर कर सकता हूँ, ना ही कोई सिंबल एंटर कर सकता हूँ। तो सिंबल आपने करनी है तो इधर मुझे हैश पहले लगाना पड़ेगा। इधर मैं हैश अगर कर दिया, ये इधर मैं कर देता हूँ जी हैश। अब देखिए इसको मैं जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब मैं -63, अब देखिए माइनस जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल आप पहला डिजिट जो है वो 6 एंटर करते हैं, लेकिन उसके बाद आप माइनस या प्लस है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहली प्लेस थी ना वहाँ पे आपने हैश लगाया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी डिजिट या स्पेस या प्लस या माइनस ये सिंबल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वाली स्पेसिस में नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने कोई लेटर इनपुट करना है और उसको रिक्वायर्ड रखना है तो कैपिटल एल आपको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई लेटर इनपुट करना है और ऑप्शन रखना है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल इधर मैं देखिए #99 और उसके बाद 3 दफ़ा मैंने एल लिख दिया है। तो अब क्या होगा कि पहला जो है उसकी जगह मैं प्लस सिंबल लगा ली, 2 डिजिट्स। अब देखिए उसके बाद मैं डिजिट नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने एल लिखा हुआ है। अब मैं करैक्टर्स ही लिख सकता हूँ, अल्फ़ाबेट्स ये होंगे, अब डिजिट्स नहीं लिखे जा सकते उधर। तो नेक्स्ट है जी कैपिटल ए। जब ए आप लिखेंगे ना तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक 9 या 0 आप लिखेंगे तो आप लेटर्स या टेक्स्ट इनपुट नहीं कर सकते। एल या क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो डिजिट्स इनपुट नहीं कर सकते। ए लिखेंगे तो अब ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अब आप इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें जी मैंने 4 टाइम्स ए लिख दिया। अब आप इधर डिजिट भी कर सकते हैं, ये नंबर करैक्टर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों अल्फ़ान्यूमेरिक एंट्रीज अलाउ हैं ए के ज़रिए। और स्मॉल ए अगर आप लिखेंगे तो इसमें भी अल्फ़ान्यूमेरिक एंट्रीज है लेकिन ऑप्शनल है। जितने आपने स्मॉल ए लिखे होंगे आप उतने या उससे कम देंगे तो वो वैलिड होगा। और अगर आप एम्परसेंड लगा दें तो फिर आप कोई भी करैक्टर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सिंबल, कोई भी स्पेशल करैक्टर वो लिख सकते हैं अगर आप, और ये रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर आप सी लिखेंगे तो फिर वो ऑप्शनल होगा। सी में भी आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं लेकिन ऑप्शनल है। डॉट लगाएंगे तो ये डेसिमल प्लेस होल्डर है, डेसिमल, ये डॉट जहाँ पे आप लगाएंगे ये उधर ही रहेगा और उसकी जगह आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर कर देता हूँ मास, ये देखिए 000.00। अब इसको मैं इनपुट करता हूँ तो अब आप 1 2 3 4 5, तो मुझे डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। डॉट मैंने जहाँ लगाना ना वो उधर आप ऑटोमेटिकली मौजूद है। अगर आपने 1 2 करना है सिर्फ तो 0 1 2 आपको करना पड़ेगा 3 6, तो फिर डॉट जो है ना वो अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हैं कि 1 के बाद आप डॉट लगा लें तो वो नहीं पॉसिबल, ठीक है, जो डिजिट्स में पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर आप 1000 सेपरेटर लगाना चाह रहे हैं तो इधर आप कॉमा लगा लें। और ये जो कॉलन है ये यूज़ होता है टाइम के लिए, और स्लैश जो है ना ये डेट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर डेट इनपुट करना चाह रहा हूँ, ये फ़ोन नंबर के लिए, इधर हम एक डेट के लिए बना लेते हैं लेबल। इसका नाम हम रख लेते हैं टेक्स्ट डेट। इसका नाम हम कर लेते हैं LBL डेट। और एक मैं मास टेक्स्ट बॉक्स लगा लेता हूँ ये डेट के लिए। तो इसका नाम हम रख लेते हैं MTB डेट। और इसका जो मास्क है ये डेट में लिखने ना पहले डिजिट्स होंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ 00/00/40। ये मैंने मास्क दे दिया डेट के लिए। इसी तरह अगर आपने CNIC के लिए बनाना है तो इधर आप लेबल लगा लें, इसका टेक्स्ट कर दें CNIC, इसका नाम हम करते हैं LBL CNIC। और एक और हम इधर मास टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं MTB CNIC। और इसका जो मास्क है वो हम दे देते हैं डैश, ये मास्क हम दे देते हैं, ये पाकिस्तान के CNIC के मुताबिक है।
तो इस तरह आप दे सकते हैं। तो ये डेट के लिए है। तो फॉर एग्जांपल इसको आप एग्जीक्यूट करें तो फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं। अब आप डेट पे आप आएंगे तो आप डेट जो है ना वो कोई भी लिख सकते हैं। ये इसी तरह CNI से आपने लिखना है तो आप ये CNI से भी इस तरह इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए इससे ज़्यादा एंट्री हो ही नहीं रही, ठीक है। अगर आप इधर ट्राई करेंगे अल्फ़ाबेट्स या करैक्टर्स की तो वो इनपुट ही नहीं होंगे। तो ये था जी मुख्तलिफ करैक्टर्स और उनके मीनिंग। ये इनपुट मास्क एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं। ये फ़ोन नंबर है US बेस। अगर US बेस आपने फ़ोन नंबर इनपुट करना है तो इस तरह आप जो है ना उसका फॉर्मेट देंगे। इसको मास्क में लिखना है। मैं इधर कॉपी करके इसको फॉर एग्जांपल ये जो फ़ोन नंबर है इसके मास्क में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने जो 99 लिखा हुआ है वो ऑप्शनल है। तो ये देखिए इसका फॉर्मेट सेम उसी तरह जो है ना वो आ गया। जहाँ पे आप स्पेस देंगे वहाँ पे स्पेस होगी। ये अब आप इधर एरिया कोड देके तो इधर फ़ोन नंबर जो है ना वो लिख सकते हैं। तो ये देखिए इससे यूज़र को कितनी हेल्प हो जाएगी इनपुट में, डेटा एंट्री में। इसी तरह CNI के लिए आप ये डेट के लिए ये दे सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ मैंने लिखे हैं। अगर IP एड्रेस वगैरह आपने लिखना है तो उसके लिए ये फार्मेट जो है वो आप दे सकते हैं। तो ये आप ज़रा ट्राई कर लीजिएगा। लाइसेंस प्लेट वगैरह लिखनी है तो इस तरह आप कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मास्क टेक्स्ट बॉक्स की। पहली प्रॉपर्टी है मास्क, ये तो आपने देख ली है। उसके बाद है जी प्रॉम्प्ट करैक्टर। फॉर एग्जांपल ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉम्प्ट करैक्टर। ये इस वक्त अंडरस्कोर है। अगर मैं इधर कर देता हूँ स्टैरिक तो अब ये जो प्रॉम्प्ट करैक्टर है ये स्टैरिक हो जाएगा। तो जो भी आप इधर दे दें, आप इधर डॉलर साइन दे दें तो डॉलर साइन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन नॉर्मली जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यही है अंडरस्कोर, लिहाजा हम अंडरस्कोर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी अलाउ प्रॉम्प्ट एज इनपुट। तो ये प्रॉपर्टी अगर ट्रू है तो आप प्रॉम्प्ट को भी इनपुट जो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होती है। मैंने इधर 2 5 अब मैं अंडरस्कोर लिखता हूँ तो ये देखिए ये अंडरस्कोर ये टाइपिंग हो रही है, अंडरस्कोर सारा टाइप हो रहा है। तो प्रॉम्प्ट करैक्टर भी आप इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फॉल्स कर दें, इधर है जी इसकी अलाउ प्रॉम्प्ट एज इनपुट, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब आप अंडरस्कोर इनपुट नहीं कर सकेंगे। अगर मैं 2 लिख के अंडरस्कोर करता हूँ। अच्छा जी, अगर आप इसकी मास्क ये जो प्रॉपर्टी है अलाउ प्रॉम्प्ट इनपुट, इसको ट्रू रखें या फॉल्स रखें, इनपुट आप अंडरस्कोर कर सकेंगे। डिफरेंस कहाँ आएगा? इवेंट फायर में इसका एक इवेंट है रिजेक्शन वाला, वो जब फायर होगा ना वहाँ पे डिफरेंस आएगा। वो कैसे, अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे वीडियो में तो उसको हम देखते हैं कि वो कैसे फायर होता है। उसके बाद है जी पासवर्ड करैक्टर। तो जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड करैक्टर आप दे सकते हैं, इसमें भी आप पासवर्ड करैक्टर दे सकते हैं। जो पासवर्ड करैक्टर दे देंगे इनपुट फिर वो नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आप इधर स्टार दे देते हैं, अब जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो उधर स्टार नज़र आएंगे, इनपुट नहीं नज़र आएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं एंट्री लिटरल्स कर रहा हूँ तो पासवर्ड करैक्टर स्टार है, तो सेम उसी तरह वर्क करेगी ये जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी करती है। इसकी है पासवर्ड करैक्टर, ये इसको हम खत्म कर देते हैं। इसी तरह जी हाइड प्रॉम्प्ट ऑन लीव यानी कि जब कंट्रोल लीव करे तो क्या प्रॉम्प्ट हाइड हो जाए कि ना हो। अभी प्रॉम्प्ट जो है ना वो हाइड नहीं होता, यानी कि आप लीव करते हैं। इसको चेक करने के लिए देखें जी, मैं हाइड प्रॉम्प्ट ऑन लीव, ये हाइड प्रॉम्प्ट ऑन लीव इसको ट्रू कर देता हूँ। अब इसको जरा एग्जीक्यूट करें। अब देखें ये जो प्रॉम्प्ट है नज़र आ रहा है आपको, प्रॉम्प्ट मतलब ये अंडरस्कोर है जहाँ पे आपने टाइपिंग करनी है। जो ही मैंने इसको वो टैब प्रेस की, अब देखिए वो प्रॉम्प्ट हाइड हो गया, ठीक है। ये है हाइड प्रॉम्प्ट ऑन लीव। जब आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को लीव किया है तो प्रॉम्प्ट हाइड हो गया। अब इसको मैं लीव करूँगा तो इसका हाइड नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है। लेकिन इधर जो ही कंट्रोल आएगा फिर दोबारा प्रॉम्प्ट नज़र आ जाएगा। दोबारा आप देखें तो प्रॉम्प्ट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप दूसरी इसको लीव करेंगे फोकस तो वो हाइड हो जाएगा। दोबारा कंट्रोल उधर आएगा तो फिर वो नज़र आएगा। तो ये नॉर्मली इसको हमने फॉल्स ही रखना होता है, हाइड प्रॉम्प्ट ऑन लीव, इसको फॉल्स ही रखना होता है, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक है जी बीप ऑन एरर, कि जब एरर आए तो उस वक्त बीप की आवाज़ आए, तो इधर आप ये बीप ऑन एरर इसको ट्रू कर दें। अब एग्जीक्यूट करें तो इधर देखें, ये देखें जब मैं इनवैलिड इनपुट कर रहा हूँ ना, ये आपको बीप की आवाज़ आ रही है। मैं टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ
तो ये बीप आ रहा है, जबकि इधर मैं नंबर लिखूंगा तो फिर बीप नहीं आएगी। अब इधर जो है ना, अगर मैं अब टेक्स्ट लिखने की कोशिश करता हूँ तो बीप नहीं आ रही, क्योंकि मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, बीप नहीं आ रही। लेकिन अगर इधर मैं ये टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो इधर बीप की आवाज़ आएगी। तो ये आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जी टेक्स्ट मास्क फॉर्मेट जो लास्ट है, इसका है जी टेक्स्ट मास्क फॉर्मेट, या टेक्स्ट मास्क फॉर्मेट। ये है जी इस वक्त इंक्लूड लिटरल्स। तो ये आप सेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड प्रॉम्प्ट एंड लिटरल्स। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट ये जो अंडरस्कोर है, जो आपने प्रॉम्प्ट कैरेक्टर लिखा हुआ है, और लिटरल्स क्या है जी, ये दरम्यान में ब्रैकेट्स या स्लैश या डैश जो आप लगाते हैं ना, वो लिटरल्स है। तो इनका डिफरेंस कब आता है? जब आप इसकी टेक्स्ट वैल्यू जो सी है ना, प्रॉपर्टी, वो गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, पहले की मैं कर देता हूँ इंक्लूड प्रॉम्प्ट, इसकी मैंने इंक्लूड प्रॉम्प्ट कर दी, और ये जो सेकंड है इसकी मैंने कर दिया टेक्स्ट मास्क फॉर्मेट इंक्लूड लिटरल्स, और तीसरे की मैं कर देता हूँ, इसकी मैं कर देता हूँ जी एक्सक्लूड प्रॉम्प्ट एंड लिटरल, इसकी मैंने एक्सक्लूड कर दी। तो अब इधर मैं क्या करता हूँ जी, एक बल्कि 3 बटन बना लेता हूँ। अभी इनके मैं नाम नहीं सेट करता, जस्ट क्योंकि हमने अंडरस्टैंड करना है सिर्फ इस बिहेवियर को। ये 3 बटन मैंने बना लिए, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये शो कर देगा मैसेज बॉक्स डॉट शो MTB, जो सबसे ऊपर हमारा था फ़ोन नंबर डॉट टेक्स्ट, और इधर मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स शो फ़ोन नंबर डॉट टेक्स्ट। अच्छा, इधर फ़ोन नंबर नहीं, इसका है MTB डेट डॉट टेक्स्ट, और इधर मैं लिख देता हूँ CNIC मैसेज बॉक्स डॉट शो MTB CNIC डॉट टेक्स्ट। अब देखिए एग्जीक्यूट करें, इधर पार्शल एंट्री जो से ना वो हम कर लेते हैं। अब देखिए बटन मैंने प्रेस किया तो ये 22 और ये जो प्रॉम्प्ट कैरेक्टर है ना वो शो हो रहा है, लेकिन दरमियान में जो डैश है, ठीक है, लिटरल नहीं शो हुआ। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, अब ये देखें, अब इसमें प्रॉम्प्ट नहीं शो हुआ, लिटरल शो हुआ है। देखिए लिटरल, ये जो स्लैश है ना, ये लिटरल है, ये शो हुआ है। अब इसमें हमने दोनों हाइड की हुई है, तो देखिए सिर्फ 22 शो हुआ है, ना प्रॉम्प्ट शो हुआ है ना लिटरल शो हुआ है। तो इस तरह इसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी चाहिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो इंक्लूड लिटरल्स, ये होती है इंक्लूड लिटरल्स, यानी कि ये जो लिटरल्स है डैश या स्लैश वगैरह, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होते हैं, तो उसको हम इंक्लूड ही रखते हैं, बाकी भी आप सेट कर सकते हैं। ये था जी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बाद है जी इवेंट्स। मास्क टेक्स्ट मास्क के 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है, एक है जी मास्क इनपुट रिजेक्टेड और एक है टाइप वैलिडेशन कंप्लीटेड। ये जो मास्क इनपुट रिजेक्टेड है, ये इवेंट कब फायर होता है? आप जो ही टाइप करते हैं और इनवैलिड इनपुट टाइप करते हैं ना, तो फिर ये इवेंट उसी वक्त कॉल हो जाता है, टाइपिंग के दौरान ही। इसको देखिए, अगर मैं इस पर करता हूँ डबल क्लिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या है जी मास्क इनपुट रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट होगा तो इधर एरर मैसेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल रिजेक्टेड में मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, इधर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड करैक्टर। अब इसको एग्जीक्यूट करें, अब देखिए मैंने 2 जब लिखा है तो कोई मसला नहीं आ रहा, जो ही मैंने डी प्रेस किया तो इधर आ गया इनवैलिड करैक्टर, ठीक है। मैंने अंडरस्कोर प्रेस किया तो देखिए अंडरस्कोर से कोई एरर नहीं है, देखिए मैं अंडरस्कोर लिख रहा हूँ तो ये अंडरस्कोर लिखी जा रही है क्योंकि ये वैलिड है। अब देखिए इसको मैं कर देता हूँ अंडरस्कोर को, ये जो था अलाउ प्रॉम्प्ट एज इनपुट। अच्छा जी मास्क इनपुट रिजेक्टेड थ्योरी के तौर पे तो यही है कि जब आप इसको फॉल्स करेंगे तो फिर इसका जो रिजेक्शन इवेंट है ना वो फायर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल ये नहीं हो रहा, इसको फिलहाल हम लीव कर देते हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की है, तो ये नहायत कॉम्प्लिकेटेड और इसमें बड़ी ही कोई बारीक सी थ्योरी है जिसमें बड़ा डिटेल्ड कोड के साथ एक्सप्लेन किया गया है, की डाउन और की प्रेस इवेंट के साथ। तो मेरे ख्याल है फ़िलहाल ये हमारे ज़रा स्कोप से बियॉन्ड हो जाना है, इसको मैं फर्दर नहीं डिस्कस करना चाह रहा, तो फ्यूचर में मे भी किसी वीडियो में इसको मैं डिस्कस कर दूँ, फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। तो मास्क इनपुट रिजेक्टेड इवेंट को हम देख रहे थे कि इसमें हमने शो करवा दिया इनवैलिड करैक्टर।
तो ये कब फायर होता है, जो ही हम इसमें टाइपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ही मैंने F प्रेस किया, इनवैलिड कैरेक्टर आ गया। तो ये जब आप लिखते जा रहे हैं तो उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर भी ये मैसेज आ जाता है इनवैलिड कैरेक्टर, क्योंकि अब इसके आगे स्पेस ही नहीं, आपने जो मार्क्स दिया हुआ है उसके मुताबिक स्पेस खत्म हो गया है। तो बेशक आप डिजिट प्रेस करें तो फिर भी ये आपको मैसेज आएगा इनवैलिड कैरेक्टर। तो इधर आप ये चेक कर सकते हैं कि इनवैलिड कैरेक्टर, यहाँ आप कह सकते हैं कि मास्क इज फुल। उसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप इधर चेक कर सकते हैं इफ़ ई डॉट, ये जो है ना मास्क रिजेक्टेड, इसके अंदर ये जो इवेंट हैंडल हमें मिला ना, ये ई, इस ई को हम यूज़ कर सकते हैं। ई डॉट इफ ई डॉट मास्क फुल, इसकी एक प्रॉपर्टी थी वो किधर गई है जी, ये ई की प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट बॉक्स की होती है, ये जो MTB फ़ोन नंबर है, MTB फ़ोन नंबर डॉट मास्क फुल। ये अगर मास्क फुल है तो फिर आप मैसेज बॉक्स जो है ना वो डॉट शो कर दे इधर, नो मोर कैरेक्टर्स अलाउड, इधर आप ये लिख दें। एल्स में आप लिख दें इधर मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड कैरेक्टर। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि मास्क फुल है कि नहीं। इसको एग्जीक्यूट करें। अगर आप दरमियान में कोई इनवैलिड कैरेक्टर लिखेंगे तो इनवैलिड कैरेक्टर आ गया, लेकिन जब ये फुल हो गया होगा उसके बाद लिखेंगे तो आएगा नो मोर कैरेक्टर्स अलाउड, क्योंकि अब वो फुल है। इस तरह आप कर सकते हैं जी। लास्ट में हमारा टाइप वैलिडेशन कंप्लीट। अच्छा, ये किस वक्त फायर होता है, जब आपने इनपुट कंप्लीट कर लिया है और फॉर एग्जांपल ये जो डेट फील्ड है, लेकिन ये कब फायर होता है, जब आपने इसको सेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इधर आप क्लिक करें, सेट मास्क में जाएं, ये देखिए जी मास्क आप इधर से भी सेट कर सकते हैं। ये कुछ डिफ़ॉल्ट मास्क है, ये नंबर, ये देखें ये कुछ ऑटोमेटिकली मास्क भी आ जाएंगे और इधर प्रीव्यू भी आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट मास्क मौजूद है। आप कस्टम रख के तो अपनी मर्ज़ी का मास्क भी इधर बना सकते हैं। अब ये चूंकि ये डेट हमें पता है तो हम कहते हैं जी शार्ट डेट। अब इधर मैंने देखा यूज़ वैलिडेशन टाइप भी टिक किया हुआ है, यानी कि जो भी आपने इनपुट करना है ना उसने चेक होना है डेट के वाले से। अगर डेट वैलिड होगी तो जो सा ना कोई आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब अगर आपने टिक किया हुआ है और फिर आप इसके इवेंट फायर करते हैं, ये वाला, इसको इसके इवेंट पे हम जाते हैं, कौन सा था, टाइप वैलिडेशन कंप्लीट, इसका इवेंट है ये टाइप वैलिडेशन कंप्लीट। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इवेंट आ गया। तो इधर मैं लिख देता हूँ चेक करते हैं इफ़। अब आप ई डॉट वैलिडेशन टाइप इज़ वैलिड इनपुट, ये आप चेक कर सकते हैं कि इनपुट वैलिड है कि नहीं। तो इधर मैं लिख देता हूँ नॉट। अगर इनपुट वैलिड नहीं है तो फिर मैं मैसेज बॉक्स डॉट शो में लिख देता हूँ इनवैलिड डेट। ये देखें जी, ये मैंने लिख दिया, लेकिन ये कब फायर होगा, जब इनवैलिड इनपुट होगी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें जी इधर, अब चूंकि मार्क्स तो आपने 00 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट चला हुआ है। मैं जी ये देखें ये इनपुट कर लिया है। अब जो ही इससे कंट्रोल फोकस आउट होगा, ये देखें मैंने प्रेस किया तो ये आ गया इनवैलिड डेट। अब चूंकि आपने इसकी प्रॉपर्टी सेट की हुई है इस डेटा टाइप वैलिडेशन की, इसलिए ये इवेंट अकर हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करके सेट मास्क और ये यूज वैलिडेशन टाइप, ये प्रॉपर्टी आपने चेक की हुई है। लिहाजा जो ही फोकस लीव होगा इस कंट्रोल से, इसकी टाइप चेक होगी क्या डेट है कि नहीं। तो अगर डेट नहीं है तो फिर वो इवेंट फायर हो जाएगा। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, अब इसकी डेट नहीं चेक होगी। अब आप जो मर्जी इनपुट कर दें, टाइप नहीं चेक होगी। अब मैं इधर इनपुट फॉर एग्जांपल ये देखें जी मैंने इनपुट ये कर दी, अब मैंने टैब प्रेस किया तो देखिए जी कोई एरर नहीं आई। तो अगर आपने इसकी किसी भी मास्क की ये प्रॉपर्टी जो है यूज वैलिडेशन टाइप, इसको सेट किया हुआ है, तो फिर ये इवेंट जो है ना ये फायर होगा टाइप वैलिडेशन कंप्लीट। जब कंट्रोल्स लीव करेंगे तो उस वक्त आप चेक कर सकते हैं कि भाई इसकी जो टाइप है जो आपने बताई हुई है वो वैलिड है कि नहीं। आप
कौन कौन सी टाइप रख सकते हैं, इंटीजर रख सकते हैं, मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो रख सकते हैं। इधर आपके सामने मौजूद है, ये देखें आप इंटीजर टाइप बना सकते हैं। फ़ोन नंबर की टाइप कोई नहीं है, ये शार्ट डेट, इनकी डेट टाइम है, इनकी भी डेट टाइम है। तो नॉर्मली ये डेट टाइम के साथ ही यूज़ होता है। तो अगर आपने न्यूमेरिक इसकी नंबर रखी हुई है और आप इधर कोई इनवैलिड नंबर करेंगे तो फिर वो टाइप वैलिडेशन चेक उस वक्त कंप्लीट वो चेक होगा और आपको एरर मैसेज जो है वो आ जाएगा। तो ये था जी हमारा मास टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। उम्मीद है आपको मास टेक्स्ट बॉक्स की समझ आ गई होगी और अब आप इसको अपनी एप्लीकेशन में बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट में बताइएगा जी, आप कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट में बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। शुक्रिया।